Hello students, this is your trainer and guide Aishwarya Seth and I welcome you all to India's first and revolutionary charitable and social educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where we are imparting you free of cost complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Mastercard, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and even much more. So here our mission is to give you complete quality education at zero cost to the students all over India, especially to those students who can't afford these expensive coachings due to their financial constraints or because of any COVID-19 lockdown scenario or any other reason. So students, just subscribe this channel and get complete competitive coachings 100% free of cost. I started this channel on 1st April 2020 during this lockdown 2.5 months back, and in UGC paper 1 I have completed 4 topics full-fledgedly, that is teaching aptitude, research aptitude, information and communication technology and communication as per the UGC NET paper 1 syllabus. These 4 topics I have completely covered on this channel and playlist has been done. So in that playlist you can search each and every topic chronologically. So now the 5th topic, that is higher education, which is actually the 10th unit of UGC paper 1, is currently going on this channel, in which I am teaching you its subtopics in a chronological manner. So keeping this series in a running mode, today I will cover the remaining part of Oriental, conventional and non-conventional learning programs in India. इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज़ पार्ट 2, बिकॉज पार्ट 1 जो है वो हमने कल कंप्लीट किया है. ये जो है पूरा फुल फ्लेज टॉपिक जो है ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया का, इसको हमने 2 पार्ट्स में जो है वो कवर करना है. पार्ट 1 जो है वो मैं आपको कल की वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कवर किया था सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटल लर्निंग कोर्सेज, ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया एंड टोटल ओरिएंटल एजुकेशन इन डिटेल पार्ट 1 में. सो आज पार्ट 2 करके लेके आई हूँ इसी सेम टॉपिक का, जिसमें हम इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया वो करेंगे डिटेल में. और आज की वीडियो के साथ ही ये जो सब टॉपिक है ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है जी, हायर एजुकेशन के अंडर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल एजुकेशन. तो सबसे पहले क्या है कन्वेंशनल एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बोलते हैं. ठीक है जी. सो ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज दी बैक टू बैक बेसिक्स. अब देखिए कन्वेंशनल एजुकेशन के बहुत सारे नाम भी हैं. सबसे पहले, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है डिफरेंट, वो क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, वो ऐसे पूछेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमरी एजुकेशन कौन सी होती है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, ऑनलाइन है या नॉन ऑफ दीज है. कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और आए भी 2-3 बार ऐसा ही क्वेश्चन आया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है वो आपको कन्वेंशनल एजुकेशन नाम ना दे करके उसकी जगह बैक टू बेसिक्स एजुकेशनल जो है वो क्राइटेरिया दे देते हैं. या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसके डिफरेंट नाम्स हैं. ट्रेडिशनल एजुकेशन भी कन्वेंशनल एजुकेशन को बोलते हैं, बैक टू बेसिक्स भी कन्वेंशनल एजुकेशन को बोलते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन तो बोलते ही हैं, साथ ही कस्टमरी एजुकेशन को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड कन्वेंशनल एजुकेशन. सो ये 4-5 जो हैं वो सेम नाम से सेम टॉपिक्स हैं. ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने. रेफर्स टू लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज इन स्कूल्स. कहने का मतलब ये ट्रेडिशनल स्कूलिंग है, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, ये क्या है, दिस इज़ द ट्रेडिशनल लर्निंग विच इन्वॉल्व द लर्निंग इन साइड अ क्लासरूम सेटअप ओनली. क्लासरूम के अंदर जो लर्निंग जो है वो इम्पार्ट की जाती है, टीचर से स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र होती है, उस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग को हम बैक टू बेसिक्स भी कहते हैं, कन्वेंशनल भी कहते हैं, कस्टमरी एजुकेशन भी बोलते हैं एंड लॉन्ग टर्म कस्टम ओरिएंटेड ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बोलते हैं. बिकॉज कितने सालों से ये स्कूल एजुकेशन जो है, एक क्लासरूम के अंदर जो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको ही जो है वो प्रथा चलती आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल लर्निंग एंड कन्वेंशनल एजुकेशन. सो इट डज नॉट मेक द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन लर्निंग. ये जो है क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि क्या कन्वेंशनल एजुकेशन में कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज ये क्या है, ये कन्वेंशनल है. ये
जो है ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स या मॉडर्न टेक्निक्स या मेथड्स जो हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, ठीक है जी। सो साथ में क्या है, शॉर्ट फॉर कन्वेंशनल लर्निंग, इट इज़ रेफर्स टू कन्वेंशनल टीचिंग एंड लर्निंग विद इन अ ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम फैसिलिटी, कंट्रास्ट विद द ई लर्निंग। अब जो मैंने अभी आपको बताया उसको जो है वो सेम उसी का जो है उसको कंसेप्ट आपको समझा रहा है कि क्या है ई लर्निंग। जो ई लर्निंग है वो मॉडर्न कंसेप्ट है। ई लर्निंग के बिल्कुल ऑपोजिट और कंट्रास्ट आ जाता है ट्रेडिशनल या फिर ये वाला कन्वेंशनल लर्निंग। अब कन्वेंशनल लर्निंग में क्या है, टीचिंग लर्निंग जो है वो विद इन ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम फैसिलिटी के अंदर, मतलब एक क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर जो भी एजुकेशन बताई जा रही है, इम्पार्ट कराई जा रही है, एजुकेशन जो है वो ट्रांसफ़र करी जा रही है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल लर्निंग। क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर नहीं, ठीक है जी। जो क्लासरूम के अंदर है, टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है विद इन अ क्लासरूम, ठीक है जी, दैट इज़ अ ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम फैसिलिटी। उसके अंदर जो है इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर भी वहाँ प्रेजेंट है, स्टूडेंट भी वहाँ प्रेजेंट है, दोनों के प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और जो है ट्रेडिशनल वे से जो है टीचर पढ़ा रही है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल लर्निंग एज वेल एज कन्वेंशनल एजुकेशन एंड टीचिंग, राइट। सो अब क्या है, कन्वेंशनल को हम क्या बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड टीचिंग भी बोलते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट आ गया कि कन्वेंशनल एजुकेशन में ये क्या है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ना कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। कन्वेंशनल एजुकेशन जो टीचिंग है उसमें जो अप्रोच है वो सेंटर किसके, जो उसका सेंटर कौन है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ना कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है जी। एंड लेक्चर इज़ द मोस्ट कॉमन टीचिंग बिहेवियर फाउंड इन स्कूल वर्ल्ड वाइड। क्या है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो लेक्चर्स चल रहे हैं वहीं पे प्रेजेंट टीचर है, वहीं पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, एक क्लासरूम के अंदर जो पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ कन्वेंशनल, दैट इज़ ट्रेडिशनल टीचिंग। सो ये टीचिंग क्या है, ये टीचर सेंटर टीचिंग होती है। और ये इफेक्टिव कहाँ कहाँ होती है कन्वेंशनल टीचिंग, जहाँ पे शेयरिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट ईजिली फाउंड एल्सवेयर, मतलब जहाँ पे हमने डायरेक्टली शेयर करने होते हैं अपने व्यू पॉइंट्स, डायरेक्टली जो है वो शेयरिंग करनी होती है, ठीक है जी। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ क्विक मैनर, फटाफट से हमने इम्पार्ट कर देनी है नॉलेज, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस फटाफट से बता देनी है, नॉलेज इम्पार्ट कर देनी फटाफट से। सो क्विक मैनर में जो है ये हो सकती है, जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द इंफॉर्मेशन। और वहाँ पे अगर दोनों बोथ साइड्स जो हैं वो लर्नर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो टीचर्स क्या हैं, ऐसे जो है अपनी कुछ टीचिंग में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड करके जो है लर्नर्स का इंटरेस्ट जगा करके क्लासरूम के अंदर अंदर जो है वो इम्पार्ट कर सकते हैं नॉलेज, कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए। टीचिंग लर्नर्स हु लर्नड बेस्ट बाय लिसनिंग, और ये वहाँ पे इफेक्टिव है कन्वेंशनल टीचिंग, कन्वेंशनल लर्निंग, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग से जो है वो कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है। सो ये यहाँ पे इफेक्टिव है ये सारी टेक्निक, ठीक है, ये वाली। सो अब क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं कन्वेंशनल लर्निंग इन इंडिया। अब ये जो कन्वेंशनल लर्निंग का सिनेरियो है ये इंडिया में किस तरह से फ्लरिश किया हुआ है ये हम पढ़ते हैं। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स आर यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आजकल भी आपको पता है कि ट्रेडिशनल और ये कन्वेंशनल लर्निंग ही है जो है वो 80% जो है ये यही चल रही है, ठीक है जी। ये पुरानी जो है पद्धति चलती आ रही है, पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है कि जब तक टीचर प्रेजेंट नहीं है, क्लासरूम नहीं है, लर्नर्स नहीं है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, तब तक जो है वो एक्चुअल लर्निंग नहीं हो सकती। ये कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है जी। सो इन द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड टीचर्स इलस्ट्रेट द कंसेप्ट टू द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ चॉक्स एंड ब्लैक बोर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, चॉक ब्लैक बोर्ड से ब्लैक बोर्ड राइटिंग करके कंसेप्ट समझाए जाते हैं। वहाँ पे टीचर जो है लेक्चर मेथड से भी बता सकती है, बोल करके भी, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख करके भी। ये सारी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव इस तरह से रहती है। एवरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द टॉपिक इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स मेक इंपॉर्टेंट नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ये सारा सिनेरियो क्या है, इंडियन कन्वेंशनल लर्निंग का, ठीक है जी। सो आफ्टर द लेक्चर इज ओवर स्टूडेंट्स रिवाइज देयर नोट्स एंड ट्राई टू मेमोराइज द नोट्स। जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी उनको सिखाया जाता है उनके नोट्स प्रिपेयर करके उसके बाद नोट्स को रिवाइज करते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग का है इंडिया में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे दिया जाता है, प्रॉपर 100% कंसेप्ट क्लैरिटी या डेप्थ नॉलेज को
त्याग करके उसके ऊपर नहीं दिया जाता डेप्थ नॉलेज या 100% कंसेप्ट क्लैरिटी को नहीं दिया जाता, उसके फोकस इस पे दिया जाता है कि किसी ना किसी तरह से सिलेबस ख़त्म कर ले, और सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ जो है वो एग्जामिनेशन में जो है पास परसेंटेज स्टूडेंट्स की आ जाए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया होता कि मेन फोकस ट्रेडिशनल लर्निंग का क्या है, इन डेप्थ नॉलेज है या सिर्फ पास द एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है? तो बिल्कुल पास द एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन को पास करने के लिए ही जो है ये होता है। बेसिकली ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये हर तरह का जो टीचिंग सिस्टम है उसके अपने मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं। तो मेन फोकस यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल लर्निंग में कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स और स्कूल्स में सिखाए जाते हैं क्लासरूम के अंदर, इनसाइड अ क्लासरूम सेटअप वेयर प्रेजेंस ऑफ टीचर एज वेल एज लर्नर्स आर देयर। दिस इज़ ट्रेडिशनल सिनेरियो एंड वहाँ पे कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं की जाती। और इंडिया में आज भी जो है 75% टू 80% जो है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है जी, और सारी की सारी एजुकेशनल सिनेरियो में 80% जो है अभी भी कन्वेंशनल लर्निंग और टीचिंग ही चल रही है, जहाँ पे जो है क्लासरूम के अंदर ही जो है पढ़ाना ज़्यादा जो है वो बेटर समझा जाता है, और एग्जामिनेशन को पास कराना जो है, स्टूडेंट्स को पास कराना जो है, इसकी मेन जो है फोकस रहता है। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो क्लासरूम टीचिंग है, ठीक है जी, इसको क्लासरूम टीचिंग भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग भी कह सकते हैं, और कन्वेंशनल टीचिंग भी कह सकते हैं, कस्टमरी टीचिंग भी कह सकते हैं, बैक टू बेसिक्स भी कहते हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया। इसकी मेरिट्स क्या क्या है? रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लासेस हेल्प देम इंटरेक्ट विद अदर इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन एज, बी बेटर डिसिप्लिन्ड, फॉलो अ रेगुलर शेड्यूल एंड इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल अलर्टनेस। सो क्लासरूम लर्निंग एंड टीचिंग में क्या होता है, इन अ बेटर वे जब सारे ही प्रेजेंट होते हैं, टीचर्स भी प्रेजेंट होती हैं, स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में आपस में भी जो है वो इंट्रैक्शन करके आपस की जो है इंट्रैक्शन करके शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे समझ सकते हैं। टीचर भी वहाँ प्रेजेंट होती है, हर पीरियड के बाद दूसरा पीरियड लगता है, दूसरे पीरियड के बाद तीसरा पीरियड लगता है, तो यहाँ पे टीचर इंट्रैक्शन भी हो रही है, रेगुलर अटेंडेंस से जो है टीचर और स्टूडेंट्स की इंट्रैक्शन भी हो रही है, और कहीं ना कहीं बेटर वे में जो क्या है ये इस तरह से कोलैबोरेशन और इंट्रैक्शन भी हो रही है। तो ये मेरिट्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मेरिट क्या है? ट्रेडिशनल क्लासेस आर मोर सूटेबल फॉर द यंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड यंग एडोलसेंट्स हु आर येट टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। मतलब वो वाले पर्सन, वो वाले स्टूडेंट्स जो अभी छोटे हैं, ठीक है जी, और जो क्या है टीनेजर्स हैं, यंग एडोलसेंट्स हैं, जिनको विदाउट गाइडेंस वो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, उनको हर टाइम जो टीचर चाहिए, क्लासरूम चाहिए, ठीक है जी, और डिसिप्लिन चाहिए। वो अनडिसिप्लिन्ड है ज़्यादा करके, लेकिन उनको डिसिप्लिन चाहिए, क्लासरूम चाहिए, टीचर चाहिए, और बिल्कुल पुशअप चाहिए लर्निंग के लिए। तो उनके लिए ये सेटअप बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव रहता है, मेरिट जो है वो बिल्कुल बेनिफिशियल रहता है। रेगुलर अटेंडेंस इन दी क्लासेस, वो ये वही वाला पॉइंट आ गया कि डिसिप्लिन में रहना सिखाता है क्लासरूम जो है टीचिंग, या फिर कन्वेंशनल टीचिंग डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, और हमें रेगुलरिज्म में और शेड्यूल को फॉलो करना सिखाता है, और हमारा जो है मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस भी जो है वो इन्हांस करता है। नेक्स्ट क्या है? क्लासरूम लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नो each other in a better way. This allows teachers to know the students and evaluate their strengths and weaknesses better as mentors and guide students in their career possibilities. मतलब अगर टीचर वहाँ प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स हैं, तो क्या है, हर तरह का इवेल्युएशन, हर तरह का परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपको भी पता, टीचर जब प्रेजेंट होती है उसको हर एक बच्चे का जो भी बच्चे पढ़ा रही है, 40 स्टूडेंट्स पढ़ा रही है एट अ टाइम, 50 स्टूडेंट्स पढ़ा रही है, हर एक का IQ लेवल जो है वो जानती है, बिकॉज वो रोज़ पढ़ा रही है, एज अ मेंटर जो है उसको पढ़ा रही है। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, तो टीचर की जो है वो स्टूडेंट्स को पता लग जाती हैं, स्टूडेंट्स की टीचर्स को पता लग जाती हैं, तो ये एक बेटर वे में जो है वो कम्युनिकेशन भी हो पाता है। ठीक है जी। इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली शेयर देयर व्यूज़, क्लैरिफाई देयर ओन क्वेरीज विद द टीचर, दस गेटिंग देयर क्वेश्चंस आंसर्ड राइट वे। यहाँ पे क्या है, टीचर प्रेजेंट होती ही होती है, रोज़ क्लासरूम लगता है, रोज़ स्कूल जाना होता है, रोज़ कॉलेज अटेंड करना होता है, रोज़ क्लासेस लगती है, रेगुलर क्लासेस होती है, तो उसमें क्या है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, साइमल्टेनियसली जो है वो पूछ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेट नहीं करनी पड़ती कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, या कहीं हम मतलब
द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, फिर हमें वेट करनी पड़ती है कि कब दोबारा से वो ऑनलाइन टीचिंग हो या कोई भी ई लर्निंग हो, या दोबारा से वो वेबसाइट, जिससे हम वेबसाइट से भी अगर ले रहे हैं नॉन कन्वेंशनल में, तो वेबसाइट दोबारा खोलो। तो ये सब चीज़ें झंझट जो हैं वो ट्रेडिशनल टीचिंग में, कन्वेंशनल टीचिंग में नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सेम टाइम पे जो है कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वो टीचर जो है वो सॉल्व कर देती है। सो ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स एंड क्लासरूम नोट्स आर वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग एंड पासिंग एग्जाम, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पैटर्न एंड विद सजेशंस प्रोवाइडेड विद एक्सपीरियंस टीचर, स्टूडेंट्स कैन फाइंड इट मोर हेल्पफुल टू लर्न देन व्हेन यूजिंग जनरलाइज्ड ऑनलाइन नोट्स एंड सजेशंस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पे क्या है कि टीचर्स को भी ये जैसे एग्ज़ाम सेट करती हैं टीचर्स, ठीक है ना, आप क्वेश्चन पेपर्स बनाती हैं, एग्ज़ाम सेट करती हैं, तो वो डिस्कस भी कर लेती है किस पैटर्न का, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने, कौन से चैप्टर का क्या इंडिविजुअल वेटेज है, किस चैप्टर में से आएगा, किस चैप्टर में से नहीं आएगा। ये इंडिविजुअलाइज्ड और कस्टमाइज्ड जो है ये अटेंशन जो है वो पे कर सकते हैं टीचर अपने स्टूडेंट्स को, और ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है स्पेसिफाइज्ड वे में या जनरलाइज्ड वे में स्टूडेंट्स को, कि टीचर जो है वो उनको हर तरह से हर टाइम पे गाइड करने वाला वहाँ पे होता है, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इफेक्टिव होती हैं ट्रेडिशनल टीचिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो क्लासरूम लर्निंग इज ऑल्सो मोर हेल्पफुल ड्यू टू कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये वही पॉइंट बार बार आ रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन है तो कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी नहीं रहती है। लास्टली, इंटरेक्शंस विद गुड टीचर्स हेल्प मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अचीव देयर मार्क्स। यहाँ पे क्या है, हमेशा जो मेंटर टीचर हैं वो रेगुलरली जो है, अब इंटरेक्शन तो करते ही रोज़ के रोज़, उनको मोटिवेट, इंस्पायर, गाइड भी कर सकते हैं कि आप और अच्छा कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके आपको और मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी सिखा सकते हैं, बहुत कुछ है। तो ये सारी मेरिट्स क्या हैं, ये ट्रेडिशनल टीचिंग और कन्वेंशनल टीचिंग की हैं। अब डीमेरिट्स पे आते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं, सबसे पहले स्पून फीडिंग है। स्पून फीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं वो 100% डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर्स के ऊपर, कि टीचर्स आएंगी, समझाएंगी, तब हम समझेंगे, अगर नहीं आ रही हैं तो हम आराम से बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के, कोई भी हमने सेल्फ स्टडी नहीं करनी, कोई भी सेल्फ लर्निंग नहीं करनी, टीचर के ऊपर स्पून फीडिंग है। तो ये क्या है, ये एक इसका डीमेरिट है कन्वेंशनल लर्निंग का। फिर क्या है, फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब होता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कि कुछ टीचर्स के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स बन जाते हैं, उनके मार्क्स वो लगा देते हैं, असेसमेंट्स अच्छी भेज देते हैं। जो टीचर जो है किसी स्टूडेंट्स को लाइक नहीं करती हैं, या फेवरेटिज्म का पॉइंट आ जाता है कि स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, तो उस केस में क्या है, क्लासरूम टीचिंग या फिर ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टीचिंग जो है वो जो है बायस्ड हो जाती है, और बायस्ड होकर वो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं स्टूडेंट्स के मोटिवेशन लेवल पे। तो ये डीमेरिट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डिस्टॉर्ट स्टूडेंट्स। अब क्या है, अब आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के साथ साथ जो है वो बहुत सारी नॉन स्कॉलिस्टिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो पीरियड मिस करके जो है वो उनके लिए, उनको सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ता है, तो क्या है, आपकी पढ़ाई भी मिस होती है। तो ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी डिस्टॉर्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर लर्निंग पावर समहाउ, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आपके लर्निंग के ऊपर, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव ग्रुप्स। और क्लासेस में जब आप स्कूल्स या कॉलेजेस में जाते हो तो नेगेटिव ग्रुप्स भी बन जाते हैं, और ये भी जो है ये इम्पर्सनल ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये भी जो है, कोई ग्रुप्स जो है वो किसी स्टूडेंट को डोमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे डोमिनेंस आ जाती है, ग्रुपिज़म आ जाती है, नेगेटिव ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है जी। और ये सब चीज़ें पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई को जो है वो पीछे रख करके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट सामने लेके आके, और स्टूडेंट्स को नेगेटिव ग्रुपिज़म का जो है वो एक आपको बेस दे देती हैं, जो पढ़ाई को डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, कॉस्टली। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल एजुकेशन इज़ कॉस्टली। क्यों? क्योंकि आप जो ट्यूशन फ़ीस देते हो, स्कूल फ़ीस देते हो, स्कूल फ़ीस या कॉलेज फ़ीस में सिर्फ पढ़ाई की फ़ीस नहीं, साथ साथ में बिल्डिंग मेंटेनेंस की कॉस्ट है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, ठीक है जी, अपग्रेडेशन की कॉस्ट है, फिर आप सब तरह के चार्जेस लगते हैं, बहुत सारी चार्जेस लगा के आपकी फ़ीस जो है वो आपको भरनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये कॉस्टली है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम टीचिंग, या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग, या फिर जो वो उसको कहते हैं कन्वेंशनल टीचिंग जो है, ये कॉस्टली बिल्कुल है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डीमेरिट्स हैं क्लासरूम, या फिर आप कह सकते हो
कन्वेंशनल टीचिंग और लर्निंग की, ठीक है जी। सो कन्वेंशनल एजुकेशन की डीमेरिट्स मेरिट्स भी कर ली हमने, उसका कंसेप्ट भी कर लिया, और उसका बेसिकली इंडिया में किस तरह से वो चल रहा है, कितनी परसेंटेज पे चल रहा है इंडिया में, किस तरह से वो ज़्यादा चल रहा है, वो भी हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कन्वेंशनल हमने डिटेल में कर दिया। इसके अलावा आपको पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता, बिकॉज ये ठीक है नया कंसेप्ट है, आज से 2 साल पहले जो है ये यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन में जो है वो अपग्रेड हुआ था। तो जब से अपग्रेड हुआ है इसका एक क्वेश्चन हर सेट में आया है और आता भी रहता है, ठीक है जी। तो जिसमें से भी आता है वो यही क्रक्स है जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नोट्स की या एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपको मैं पढ़ा रही हूँ इट्स मोर देन इनफ, ठीक है जी। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, यही आपके नोट्स हैं, यही आपकी वीडियोज़ हैं और यही आपकी स्टडी है, ठीक है जी। सो नॉन ट्रेडिशनल, अब नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इट इज़ टोटली ऑपोजिट विद दी दैट कन्वेंशनल एजुकेशन। अभी आपने कन्वेंशनल एजुकेशन की, अब ये बिल्कुल टोटली उसकी ऑपोजिट है, बिल्कुल उसका कंट्रास्ट है। सो नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन दैट इज़ ऑफर्ड इन वेज अदर देन द कॉमन डे टाइम कॉलेज क्लासरूम्स। वहाँ पे क्या था, कन्वेंशनल में ब्रिक एंड मोटर अप्रोच थी, क्लासरूम सेटअप था जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल है। प्रेजेंस ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स एट द सेम टाइम इन अ क्लासरूम इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है जी। स्टूडेंट्स अपने प्लेस से पढ़ सकते हैं, टीचर अपने प्लेस से पढ़ा सकते हैं। जो डे टाइम कॉलेज रेगुलर क्लासरूम्स हैं वो यहाँ पे नहीं, वैनिश हो चुके हैं। और क्या आ गया है, ये बिल्कुल नया क्रिएटिव वे है। ये जो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन दैट इज़ अ क्रिएटिव एजुकेशन ऑफ ट्रांसफरिंग द नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्लास की 4 दीवारी में पढ़ा करके जो है वो कहीं पे भी एनी टाइम एनी वेयर एंड एनी बॉडी कैन एक्सेस दीज काइंड ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे क्या, देर आर मैनी वर्जन्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब ये नॉन कन्वेंशनल की बहुत सारी वर्जन्स हैं, टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल सच एज कॉलेज प्रेप एजुकेशन है, इवनिंग कोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, रेजिडेंशियल लर्निंग्स हैं, क्रॉस रजिस्ट्रेशंस हैं, 1-to-1 लर्निंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन की टाइप्स हैं, या फिर आप एग्जांपल्स भी कह सकते हो। सो नॉन कन्वेंशनल इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमने कन्वेंशनल में क्या कहा कि वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करनी है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में ये मॉडर्न एजुकेशन है, ये एडवांस्ड एजुकेशन है, बिल्कुल कंट्रास्ट है कन्वेंशनल एजुकेशन का। तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथोडोलॉजीज़ और मॉडर्न अपरेटस, ठीक है जी, वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये मॉडर्न एजुकेशन है। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसे ई लर्निंग है, ठीक है जी, ई लर्निंग है, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है जी। सो नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन इंक्लूड्स नाइट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, पर्सनल एनरिचमेंट क्लासेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंडिपेंडेंट स्टडी एंड मोर। इंडिपेंडेंट स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी, स्टूडेंट टीचर नहीं भी प्रेजेंट तभी स्टूडेंट जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम ही हैं सारे, ठीक है जी, हमने कुछ भी देखना है गूगल पे जाके हम कुछ भी जो है स्टडी कर सकते हैं, जाकर के कोई भी कंसेप्ट है डिटेल में कितने लिंक्स आ जाते हैं, ठीक है जी। ये सारे मोड्स क्या हैं नॉन कन्वेंशनल के। कोई भी आपने प्रेजेंटेशन देखने से, आप मेरी प्रेजेंटेशन इस टाइम देख रहे हो, मेरी वीडियोज़ देखते हो आप, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ टीचिंग है, ठीक है जी। मैं आपके साथ प्रेजेंट तो नहीं हूँ, हम क्लासरूम में तो नहीं बैठे, आप अपने घर में बैठ के मुझे सुन रहे हो, मैं अपने जो है प्लेस पे बैठ के आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। ये क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये नॉन कन्वेंशनल है। ये सब चीज़ें क्या है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन हैंडआउट्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, सब कुछ है, ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का ही पार्ट है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इवन सर्टिफिकेट्स कैन बी जनरेटेड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज। डिफरेंट डिग्रीज, डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल इन मूक फॉर्म कैन बी कैटेगराइज्ड एज द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। कहने का मतलब कि जो भी आप जैसे आपको मैंने कराया था मूक, स्वयं प्रभा, मूक में कितने ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप कोर्सेज कंप्लीट करके ऑनलाइन, ठीक है जी, उनके सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलते हैं। तो ये भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन कन्वेंशनल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें, सो ये नॉन कन्वेंशनल है। और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग इन इंडिया, इसको क्या है, दैट इज़ द इंडिया। अब कहते हैं कि इंडिया में नॉन कन्वेंशनल लर्निंग कहाँ तक जो है वो
फ्लरिश हो चुकी है. As India rolled into 21st century, this generation has broken the chains of conventional doctor, engineer, MBA paths drawn out by a more rigid society of the past, and replaced the cookie cutter thought process with a slightly more inspired one. Creative courses are now abundant, widening the scope of career choices in the India and making alternate journeys in a life a possibility. With new avenues and opportunities on the horizon, India's youth is expanding the definition of learning. कहता है आज का जो सिनेरियो है, आज की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी चल रही है, जहाँ पे जो कन्वेंशनल चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के लिए MBBS करनी पड़ती थी, इंजीनियरिंग है, MBA है, ये कन्वेंशनल कोर्सेज में आ जाते हैं कि आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाके जो है वो ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी. बट यहाँ पे आज, और जो पुराना कुकी कटर सिनेरियो था, पुराना जो है कुकी कटर सिनेरियो था, मतलब एक ही अप्रोच, सेम अप्रोच जो है या सेम चीज़ें जो हम बार बार फॉलो कर रहे थे, उसको खारिज करते हुए आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है, उसमें कहीं पे भी बैठकर कोई भी पर्सन जो है एजुकेशन एक्सेस कर सकता है. ठीक है जी. तो ये पुराना जो ट्रेडिशनल कुकी कटर सिस्टम है उसको अबॉलिश किया है इसने, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग ने, और जो क्रिएटिव कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं. कितने सारे न्यू इमर्जिंग कोर्सेज आ चुके हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में, जो आप ऑनलाइन जो है वो सीख करके सर्टिफिकेट्स भी ऑब्टेन कर सकते हो और बहुत से नए नए कंसेप्ट्स में जो है एजुकेशन ले सकते हो. सो ये सब चीज़ें क्या है, इंडियाज़ यूथ इज़ एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग. तो यहाँ पे एक फ्लरिश हो रहा है एजुकेशनल सिनेरियो. कौन फ्लरिश करवा रहा है? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स. ठीक है जी. सो ये सब चीज़ें हैं. आगे देखते हैं. अब अगर हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो जो कन्वेंशनल की मेरिट्स होंगी वो नॉन कन्वेंशनल की डीमेरिट्स बन जाएंगी. मैंने आपको डिटेल में भी करवा दिया ना, तो बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. जो कन्वेंशनल एजुकेशन की डीमेरिट्स हैं वो नॉन कन्वेंशनल की मेरिट्स बन जाएंगी, और जो कन्वेंशनल एजुकेशन की मेरिट्स हैं वो नॉन कन्वेंशनल की डीमेरिट्स बन जाएंगी. सो बिकॉज क्योंकि दोनों क्या हैं, कंट्रास्ट हैं. तो ठीक है जी, वही आप देख लीजिएगा, उसकी मेरिट्स इसकी डीमेरिट्स बना दीजिएगा एंड वाइस वर्सा. तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इन इंडिया. अब इंडिया में डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इम्पार्टिंग जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं. अब आप ये सोच रहे होगे कि कन्वेंशनल के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं करवाए. कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट्स तो सारे ही हैं. कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जो क्लासरूम जो है रेगुलर क्लासरूम्स पे स्टडी करवा रही है वो कन्वेंशनल कोर्सेज ही हैं. और वो कन्वेंशनल तो 80% थ्रू आउट इंडिया आपको पता है कौन कौन से, सारे के सारे इंस्टीट्यूट कन्वेंशनल हैं. लेकिन नॉन कन्वेंशनल में स्पेसिफिकली जो है इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया के कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए. जो ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं करा रहे हैं उसमें क्या है, सबसे पहले वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र एल्कोहल टेक्नोलॉजी. देखिए कितनी अलग अलग, आप ये कभी हमने नाम भी नहीं सुने होते कि इस तरह के कोर्सेज भी आ चुके हैं. पुरानी जो कुकी कटर अप्रोच थी जिसमें MBAs या MCAs या MBBS करते थे लोग, ठीक है जी, वो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, मतलब आजकल भी करते हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे न्यू एमर्जिंग स्टडिंग जो है वो प्रोग्राम्स बन चुके हैं. स्टडी के डिफरेंट स्ट्रीम्स बन चुकी हैं. अब सबसे पहली स्ट्रीम आप क्या देख रहे हैं, अल्कोहल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में, इसके ऊपर जो है वो जो है नॉन कन्वेंशनल या ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट क्या है, इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर मुंबई. एस्ट्रोबायोलॉजी में, ठीक है, ये नया एक और स्ट्रीम आ गया. एस्ट्रोबायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन या एस्ट्रोबायोलॉजी की एजुकेशन फुल फ्लेज्ड जो है मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर, वो करवा रहा है. फिर नेक्स्ट क्या है नॉन कन्वेंशनल में, भावनगर यूनिवर्सिटी गुजरात. ये क्या करवा रही है, बैचलर इन रूरल स्टडीज़. डिफरेंट बहुत ही अपकमिंग स्ट्रीम्स हैं, ये न्यू एमर्जिंग स्ट्रीम्स हैं, ये न्यू कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन जो है वो नॉन कन्वेंशनल तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है वो करवाए जा रहे हैं इंडिया में डिफरेंट जो है वो लोकेशंस के अंदर. ठीक है जी. सो भावनगर यूनिवर्सिटी गुजरात में है जो आपको क्या करवाती है, बैचलर इन रूरल स्टडीज़. नेक्स्ट क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी. ठीक है जी,
दैट इज़ दी इलाहाबाद कारपेट टेक्नोलॉजी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है, जो आपको कारपेट टेक्नोलॉजी की जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता है नॉन कन्वेंशनल तरीके से। नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग। इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग कोलकाता में है, जो आपको कोर्स करवा रहा है एथिकल हैकिंग के ऊपर। हैकिंग्स होती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हैकिंग्स में क्या होता है, डाटा जो है वो स्टील कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है ऑनलाइन में। तो ये हैकर्स होते हैं, उनको ट्रेस करने में जो ये कोर्स जो है वो बहुत ही लाभदायक है। एथिकल हैकिंग कौन करवा रहा है, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग कोलकाता में। फिर नेक्स्ट क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई में जो है वो आपको गार्डनिंग प्रोग्राम करवा रही है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक गांधीयन थॉट्स। ये आपको क्या करवा रही है, नासिक में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है, जो आपको जो है गांधीयन थॉट के ऊपर जो है, मतलब प्रॉपर जो है आपको नॉन कन्वेंशनल स्ट्रीम प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे आपको फुल फ्लेज एजुकेशन गांधीयन थॉट्स की प्रोवाइड कर रही है। ये भी कुछ डिप्लोमास या कोर्सेज होंगे, जिसमें शायद हो सकता है 2 मंथ्स का हो, 4 मंथ्स का हो, 6 मंथ्स का हो, ऐसा कुछ तरह से किसी तरह से आपका नॉन कन्वेंशनल जो है ये भी एक डिप्लोमा या डिग्री हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। माउंटेनरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग आपको जो है एडवेंचरस सिखा रहा है, माउंटेनरिंग जो है वो करना सिखा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी पपेट्री एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। मुंबई में यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी, वो आपको पपेट्री एजुकेशन दे रही है। तो ये सारे के सारे जो 9 के 9 आपने पढ़े हैं, ये क्या हैं, दीज आर दी नॉन कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया विच आर इम्पार्टिंग यू दी नॉन कन्वेंशनल डिफरेंट कोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल डिफरेंट स्ट्रीम्स। ठीक है जी। सो आज के लिए सारा का सारा टॉपिक खत्म हो गया है। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। अभी आपने पूरी वीडियो देख ली है, जल्दी से लाइक का बटन दबाएं। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है फुल फ्लेज पार्ट 2 भी मैंने आपको करवा दिया। तो ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये भी सब टॉपिक जो है हायर एजुकेशन के अंडर आज कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगी हायर एजुकेशन का। सो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अच्छे से ध्यान दे करके सुने, बिकॉज फुल फ्लेज कोचिंग आपको दे रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी टॉपिक बिल्कुल हमने उसको लीव नहीं करना, सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं 1 बाय 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एज पर चाहे यूजीसी के करा रहे हैं आपको, सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस के करा रहे हैं, या किसी भी टॉपिक का। बिकॉज आज की करंटली हम क्या कर रहे हैं कि इस चैनल के ऊपर आपको 3 वीडियोस रोज़ की रोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। इस चैनल के ऊपर 3 वीडियोस रोज़ की रोज़ अपलोड कर रहे हैं। कौन कौन सी, सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की एक वीडियो आती है रोज़। ठीक है जी। यूजीसी पेपर 1 की एक वीडियो आती है रोज़, और जो है यूजीसी पेपर 2 हिंदी की रोज़ एक वीडियोज़ आती हैं। ठीक है जी। और फ्यूचर में भी हम नए नए कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट कोर्सेज ऑल्सो। और कोई आपको क्वेरी है किसी भी टॉपिक में, कोई आपको क्वेरी है किसी भी वीडियो में, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है जी। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो हमें इंस्पायरेशनल कमेंट्स भी दें। ठीक है जी, ताकि हम मोटिवेटेड फील करें। ठीक है जी। और आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें और आगे भी जो है फ्लरिश करते रहें। आपके थ्रू ही फ्लरिश करना है हमने, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुअर पर्सनस को, नीडी स्टूडेंट्स को तक पहुँचाएँ, उनको शेयर करवाएँ, ये चैनल वो भी सब्सक्राइब करें और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले पाए थ्रू आउट इंडिया। So thank you so much. God bless you all and stay tuned for the next video.